बीपीएससी सामान्य अध्ययन एमसीक्यू सीरीज हिंदी लेक्चर 2 पहला प्रश्न। एक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा से कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन बता करते हैं? एक, निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के कारण इसमें कमी आई है। 2, महामारी से पहले के स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई। 3, टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह से सुधार होने के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में बिना घटे इसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई। 4, कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 4। बी, केवल 1 और 3। सी, 2 और 4। डी, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न। 2, बिहार के गया जिला की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? ए, 2,34,000। बी, 5,98,000। सी, 3,20,000। डी, 4379383। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न। 3, केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, व्यय कृषि पर होता है। बी, व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। सी, व्यय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर होता है। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 4, वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ए, निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है। बी, इसने वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया है। सी, इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ा है। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न। 5, संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। 1, महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था। 2, वित्तीय वर्ष 22 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 7 से 7% हो गया है। 3, पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह कम हो गया है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए, 2 और 3। बी, केवल 1। सी, 1 और 2। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 6, आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार FER में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? 1, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां FCA। 2, सोना। 3, विशेष आहरण अधिकार SDR। 4, आरक्षित किश्त स्थिति। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1, 2 और 3। बी, केवल 1 और 2। सी, केवल 2, 3 और 4। डी, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न। 7, उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड हैं। 2, उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं। 3, इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। 4, उनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोतों पर निर्भर करते हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए, केवल 1, 3 और 4। बी, केवल 1 और 2। सी, केवल 3 और 4। डी, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न।
8 एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। 1 किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचय करने को। 2 ज्ञान में वृद्धि करने को। 3 कौशल स्तरों में वृद्धि करने को। 4 देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 4, बी केवल 1, सी 1 और 2, डी 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न। 9 दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 शोधन अक्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है। 2 दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां देनदार की संपत्ति लेनदारों के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है। 3 शोधन अक्षमता एक अवस्था है जबकि दिवाला निष्कर्ष है। 4 भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड BBI दिवाला और शोधन अक्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है बताएं। ए केवल 1 और 2, बी 1, 2 और 3, सी 2, 3 और 4, डी केवल 4। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न। 10 औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? ए 1950, बी 1956, सी 1954, डी 1952। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 11 उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन PLI योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की पेशकश करती है। 2 इस योजना में आवेदकों की 2 श्रेणियां हैं, वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां। 3 यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री आधार वर्ष पर लगभग 8% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है। 4 PLI के तहत लक्ष्य श्रेणी में 1 लैपटॉप, 2 टैबलेट, 3 ऑल इन वन PC, 4 सर्वर और V अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर USF शामिल होंगे। उपर्युक्त में से कौन से कथन गलत हैं? ए 2 और 3, बी 1 और 4, सी 2 और 4, डी 1 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न। 12 स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 यह खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। 2 यह योजना CORS नेटवर्क की तरह जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने योग्य मानक बनाने का प्रयास कर रही है। 3 CORS का मतलब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है। 4 यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग कर भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार करके ग्रामीण बस्तियों, आबादी के क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने के लिए एक सुधारात्मक पहल प्रदान करती है। उपर्युक्त में से कौन से कथन गलत हैं? ए 1 और 4, बी 2 और 4, सी 1 और 3, डी 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 13 किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने का बटा के परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा से है? 1 राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। 2 राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है।
3 राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जर्जी के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। 4 राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 3 और 4, सी केवल 2, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न 14 निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं? 1 सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव। 2 औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती। 3 कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी। 4 घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 1, 2, 3 और 4, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी केवल 1, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न 15 भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, सी मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघ, डी ए और बी दोनों। इस प्रश्न का उत्तर है बी